और चलिए सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वन विभाग के सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित अभिभावकगण, नव चयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश वन विभाग को 701 नए वन दरोगा प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में 647 वन रक्षक वन विभाग को प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण वन विभाग में विभिन्न स्तर पर जो गैप था उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं इस चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आपके अभिभावकों को वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में
न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चैम्बर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर ना निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका समाधान निकाले। अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेज कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो। प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने की दिशा में कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती माता के घरों में छुपा हुआ जल का जो भंडार है उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनाना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। दूसरा, जंतु उद्यान भी आपके पास है। जितने भी प्राणी उद्यान हैं ये भी विभाग के अंदर ही आते हैं। वन्य जीवों की रक्षा भी करना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों पर अपने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनको भी इको टूरिज्म की दृष्टि से भले ही हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है,
सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं ना कहीं विफल सा दिखता है। जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। विभाग में ऐसे कौन से नए शोध हो सकते हैं जिससे आपका ये विभाग आगे बढ़ सके और आपकी कार्य पद्धति पूरे विभाग के लिए अनुकरणीय बन सके, उसका भाव दिखता है। और इसलिए मैं आज आप सबसे जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पिछले 7-7.5 वर्ष में कुछ किया ना हो। ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो, ये हमने 2 वर्ष पहले मैंने इसीलिए प्रारंभ किया। हमने कहा भी नहीं होता क्या है, चयन की प्रक्रिया हमारे आयोग और बोर्ड करते हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। सरकार का काम केवल एक वहां पर बैंक की तरह हो जाता है कि सरकार केवल पैसा भेजती, बाकी उसका किसी से कोई संवाद नहीं होता। तो कम से कम एक बार तो संवाद हो जब वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करके शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, उस समय ही हम बता सकेंगे कि हमारी लक्ष्मण रेखा है और हमें इससे आगे कितनी दूरी तक कैसे अच्छा कार्य करके दिखाना है। इस दिशा से कार्यक्रम होने चाहिए और इसी दिशा से सरकार बनते ही 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब
उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ अगर किसी भी स्तर पर भेदभाव हुआ तो जो भेदभाव करने वाला होगा उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये वह तय कर ले। और आपने देखा होगा इसीलिए सारी प्रक्रियाओं को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है और सरकार इसीलिए आपसे अपेक्षा भी करती है कि जो सरकार इतनी पारदर्शी तरीके के साथ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आयोग और बोर्डों की मदद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार का एक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी सरकार डालना चाहती है कि राज्य हमें सम्मान दे रहा है, हमें पहचान दे रहा है, तो राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई दायित्व बनता है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से हमारा राज्य संपन्न होगा, पर्यावरण की दृष्टि से हमारा राज्य संपन्न होगा, तो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान और भावी पीढ़ी भी हमारी खुशहाल होगी, उनके चेहरे पर खुशी झलकती हुई दिखाई देगी। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और एक एक कार्मिक का योगदान उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने में हुई है। आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे दिए और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल खड़ा करके निजी क्षेत्र में उन्हें सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई या रोजगार के साथ जोड़ा। प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करवाया। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं और ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और वह युवा कामकाजी तबके का है, स्किल मैन पावर है। उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से, कोई स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके, कोई एमएसएमई के माध्यम से, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के वह अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही वन विभाग ने भी पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया। वन विभाग में आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने
लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65 से 70% वृक्ष जीवित पाए गए। लेकिन ये सामुदायिक जिम्मेदारी बने, आम जनमानस को इसके प्रति हम जागरूक कर सकें, यह महत्वपूर्ण होता है। आपकी सर्विस है, सर्विस के दौरान अक्सर होता है कि वन विभाग में आप सर्विस कर रहे हैं तो पब्लिक से आप अपनी दूरी बना लेते हैं। पब्लिक से दूरी बनाने से नहीं होगा, पब्लिक के साथ संवाद बना करके, बेहतर संवाद बना करके आप वन की रक्षा भी कर पाएंगे, यानी दोनों जीव की भी और जंतु की भी रक्षा कर पाएंगे, वन्य प्राणियों की भी रक्षा कर पाएंगे। अगर उन क्षेत्रों में जहां पर आपके टाइगर रिजर्व हैं या जहां पर आपको लगता है कि वन्य जीवों की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है या मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है, अगर वहां के स्थानीय लोगों को हम प्रशिक्षित करके गाइड बनाएं, जैसे वन विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बाघ मित्र बनाए, बाघ मित्र वहां पर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बाघ की दृष्टि से हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हम सतर्क रह करके मानव वन्य जीव के संघर्ष को टाल सकते हैं। ये चीजें अगर प्रशिक्षित वन विभाग के कार्मिक स्थानीय नागरिकों को उसका प्रशिक्षण देंगे तो उसका लाभ होगा। उन क्षेत्रों में लाभ देखने को मिला, लेकिन जहां पे हम सब कुछ सामने है, रिजल्ट कई गुना सफलता के नजदीक पहुंच जाता है जब हम किसी कार्यक्रम को जन आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं। और जन आंदोलन हर एक क्षेत्र में उस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान करती है। और यही हमें वन विभाग के कार्यक्रम को पर्यावरण बचाने के लिए भी, जीव और जंतु दोनों को बचाने की दृष्टि से आज के दिन पर करने की एक नई पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक फ्री व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। आज इसकी आवश्यकता है, हम लोगों को बताएं। अक्सर होता है क्या है, लोग प्लास्टिक के पॉलीथीन का उपयोग करते फिर उसको फेंकते हैं, जंगल में फेंकते हैं, खेतों में फेंकते हैं, नदी और नालों में फेंक देते हैं। संकट पर्यावरण के सामने उसका खड़ा होता है। हम थोड़ा भी वही प्लास्टिक को भी, प्लास्टिक के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी अगर लोग उसको अपनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको या तो जानकारी नहीं है या उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी वह रखना नहीं चाहता। हमें इसके बारे में भी लोगों को बताना होगा। 701 वन दरोगाओं की यह नियुक्ति वन विभाग के लिए और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस विश्वास के साथ आज आपको नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है। आपके माता पिता और अभिभावक का सपना साकार हो रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आपके माता पिता को, आप सबको, आपके मित्रों, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के अंदर वन विभाग को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान